हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ स्पेशल बैच, जिसमें रहने वाला है फुल टू डोज किसका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी जितने भी आगामी एग्जाम है रेलवे के, उन सभी में ये बैच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उन सभी के लिए ये औषधि मान लीजिए, आयुर्वेदिक औषधि रहने वाली है। और इस बैच में मैथ है स्पेशल बैच में 2000 MCQ लगवाए जाएंगे। कितने डेज में? ओनली केबल केबल इन जस्ट 30 डेज। 30 दिन में आपको 2000 MCQ करवाए जाएंगे। और ऐसे MCQ करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन्हीं में से करवाए जाएंगे। और ये बैच हमारी रेल यात्रा के बैच से आ रहा है। रेल यात्रा हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है, उसमें साइंस, जीके, जीएस वाले सर पढ़ाते हैं। काफ़ी हमारी टीम काम कर रही है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और इसका एक ही हमारा है, एक ही स्लोगन है, ये अब एक सीट पक्की। इस बैच को आप पूरा व्यू कर लेंगे तो उसके बाद आपको मैं शर्त लगा के कहता हूँ आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों से पूर्णतः विभाजित है? देखिए, इसकी ट्रिक भी मैंने नीचे आंसर में लिखी हुई है। ट्रिक से करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1098। 1098 कैसे होगा? ये देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1000, देखिए पूरा पढ़ेंगे तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। इससे पहले कि ये पहले 9 वाला यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो 9 से विभाजित होगी उसका एक सिंपल फार्मूला होता है कि अगर किसी भाग से पूछा जाए कि जो 9 से पूर्णतः कट जाए, उसका एक रूल होता है कि उसका योग, जैसे ये वाली संख्या है, इसका पूरा योग 9 से कटना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। अब योग क्या होता है ये मत पूछ देना। योग क्या होता है? योग होता है, ये जितनी संख्याएं लिखी हैं उनका जोड़ के कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? योग होता है। इन सबको जोड़ के जो होगा वो उसे कहते हैं योग। अब योग कैसे निकालेंगे, चलिए मैं इसमें आपको बताता हूँ कि योग कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूं, उसके बाद चलिए योग पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 100 100 9 8 लिखा हुआ है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 और 9 10 हो गया। 1 और 9 10, 10 और 8 18। 18 में खूब पता है 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि ये 9 से पूरा चला जाएगा। अब यही फार्मूला इस पे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसे बिगाड़ दूं, पहले वाले पे ये फार्मूला लगाते हैं। 2 2 7 2 7 2 1 8। ठीक है, यहाँ से जोड़ेंगे 8 1 9, 8 1 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 8 14 8 7 15 25, 25 25 2 27, 27 9 3 27, ये भी कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये भी हमारा पूरा कट जाएगा। अभी 11 से भी पूछा गया है। 11 की ट्रिक दूसरी होती है, यानी कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा देखते हैं पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। ये जानने के लिए हम तीसरे का योग निकालेंगे। क्या करेंगे? तीसरे का योग निकालेंगे। तीसरे का योग कैसे निकालेंगे? इसका तीसरे का योग आएगा 1 2 3 4 5, ये लिखा हुआ 5 4 9 9 3 12, 12 2 12 2 14, 14 1 15, 15 ये तो कट हो गया। 15 तो होता नहीं है, 15 कट हो गया। ठीक है, 15 हमारा कट हो गया। उसके बाद में हम आते हैं इसके अंतिम पे। ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल चला गया, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल चला गया। डी पे आते हैं। डी 9 8 1 9, 9 1 10, 10 9 19, 19 9 8 17, 9 9 18, 28, 28 और 8 16 36, 49 36। ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3। अब ए बी सी में तीन ऑप्शन है, हमें क्लियर पता चल गया कि हाँ, तीन में से एक राइट होने वाला है। अब यहाँ पे पूछा गया 9 और 11 से पूर्णता। अब 11 के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि 9 का जब पूछा जाए कि 9 से कौन पूर्णता विभाजित है, तो क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। योग करने के बाद जो संख्या हो उसे 9 से डिवाइड कर देंगे, योग करने के बाद है। अब वही 11 के लिए क्या होता है? 11 से विभाजित का नियम देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने साहब कुछ लिखा है आपको, जिससे कि आप एग्जाम में बैठे तो आपको कोई टेंशन ना हो। 11 से विभाज्यता का नियम, जब वह संख्या के साथ सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों के अंतर 0 या 11 गुणज हो तो सभी संख्याएं 11 से विभाजित हो जाती हैं। समझ गए? अब कैसे ये पॉसिबल हुआ? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक जीरो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये समझने का आप प्रयास कीजिए। जैसे 9 के साथ जीरो ऐड किया गया, फिर 8 को जीरो के साथ ऐड किया गया, फिर एक कैसे करके, जैसे हम मान लो ऐसे समझो, 2 प्लस 7 प्लस ऐसे करके 1। ठीक है, अब माइनस कर देंगे, इसमें इसमें माइनस कर देंगे तो एक 7 बचा है। इसमें क्या बचा है? एक 7 बचा है। यहाँ पर बचा है एक, एक बचा है, एक 2 बचा है,
तीन तीन छः, तीन तीन अक्षर बचे। अब इसको देखो, यहाँ पर पहले ये वाले अक्षर जोड़ लेते हैं। 2 7 9 11, 11 इधर हो गया, 11 इधर हो गया, और 2 8 10, 10 और 7 17, 7 17। ये देखो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर 11 से -0 नहीं बच रहा है, तो पहला आंसर हमारा कट हो गया। दूसरे की तरफ चलेंगे, दूसरा हमारा देखते हैं दूसरा कौन सा है। इसमें देखो 1 0 9 8 0, ठीक है, तो 9 हमारा अकेला कर देते हैं, उसको बड़ा है क्योंकि 9 + 0 और +8 में +1 कर देंगे। 9 9 माइनस, और जब यहाँ पर 9 - 9 होगा तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा कितना 0। तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, हमारा बी राइट आंसर होगा। देखो एक बार और मैं समझा दूं आपको, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, जिसके कारण 9 की ट्रिक तो आप समझ चुके हैं, अब 11 की ट्रिक समझते हैं। 11 में ये कह रहा है कि आप ऐसा जोड़िए, मतलब ऐसी संख्याओं को जोड़िए सम स्थान पर, जैसे कि हमारे जो पूर्णांक है आपस में घटा जुड़ा के ऐसे समझिए 0 आना चाहिए, ठीक है, 0 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो 2 और 7 और 2 मान लो, ठीक है, इनको जोड़ेंगे, 9 7 2 9, 9 2 11 हो जाएंगे। बची की तीन तीन संख्या बची, कौन सी, 7 1 8, 8 1 9 होता है, और 7 9 6 15 9 7 16, 16 में से 11 जाएंगे, 5 बच जाएंगे, तो ये पहली संख्या आउट हो गई बाहर से, ठीक है, आउट हो गए। अब यही चीज़ हम ऐसे करेंगे, इसमें दूसरे वाले में बी ऑप्शन में करेंगे, तो 9 प्लस का हो जाएगा, और माइनस में 8 1 9, 9 9 कट जाएंगे, कितना बचेगा 0। तो राइट आंसर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सी 9 से विभाज्य संख्या नहीं है। देखो 9 से नहीं है, सिंपल सी बात है, हमने क्या किया था, पहले इनका जोड़ कर लो। यहाँ पे देखो जोड़ किया गया, पहले का जोड़ किया गया, योग किया गया, तो ये आया 18, जो कि बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा गया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे का किया गया 27 आया, वो भी हो जाएगा, नहीं है। तीसरे का किया 18 आया, वो भी हो जाएगा, नहीं है। चौथे का किया 21 आया, 9 3 27 होता है, 21 नहीं होता है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखो 8 का रूल क्या होता है कि 8 में जैसे कोई संख्या लिखी है 6 3 5 7 9 2, ये लिखी है आपकी, ये संख्या देखिए पहले ऑप्शन, इसमें क्या होता है लास्ट के 3 अक्षर अगर कट जाएं 8 से, तो समझ लीजिए पूरा पूरा वो सही हो जाएगा, अगर पूरे कट रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए लास्ट के 3 अक्षर कटने चाहिए। अब हमें पता है ये 792 है, 7 8 से अगर हम भाग देंगे इसे, तो 7 8 नेम 72, 8 नेम 72, यहाँ पर कितना बचेगा 7 बच जाएगा, क्योंकि 7 79 में से 7 जाएगा, 72 वो 2 बजाएंगे ना, तो 7 ही बचेगा, 72 जाएंगे, 79 में से 72 जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7 बचा, अब 2 को लिया उतारा, और इसमें पूछा क्या नहीं है, नहीं है पूछा गया ना, तो वही मैं कंफ्यूजन में आ गया। 8 नेम 72, ये पूरा कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल राइट गलत आंसर हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 3 5 1 1 2, ये लिखा हुआ है। इसको जब हम 3 पीछे करेंगे, तो यहाँ पर 8 से विभाज्य करना, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा 8 3 11, 3 बचा, 8 चौको 32, ये भी पूरा कट गया, ये भी गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अब कौन सा है, सी ऑप्शन, ये यहाँ पर 412 है लास्ट में, 412 लास्ट के देखेंगे 3 अक्षर मैंने बताया आपको, 412, 8 पंचे 40, एक बचा उधर, 8 पंचे 40, 8 कमाउंट 16, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 12 आ नहीं रहा, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा कट नहीं रहा है 8 से, तो ये हमारा राइट आंसर सी हो गया। कौन सा, सी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 7 अंकों की संख्या 504 x 5/3 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे देखो समझाने का पूरा प्रयास किया है मैंने कि आपको जिससे समझ में आ जाए। और देखिए मैंने क्या कहा था, सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 13/2/2022 शिफ्ट सेकंड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट भी हो सकता है कि इस साल भी आपसे पूछ दिया जाए। समझ रहे मेरी बात को। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम आंसर देखेंगे क्या रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर देखो दी गई संख्या 504 x 5/3, ठीक है, 11 से विभाज्य होने के लिए इसमें क्या करेंगे, सब सिंपल सी बात है, जो मतलब XY और 0 वाला है वो उस पार्ट को अलग कर देंगे, ठीक है, XY + 0, और
यहाँ पर माइनस में क्या रहेगा, जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे 5 4 5 3, ये देखो यहाँ पर लिखे हुए 5 4 5 3, इन संख्याओं को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमें प्राप्त होगा कितना, कितना आएगा, आएगा हमारा 17 x+y और 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 5 17, माइनस के 17 बराबर 0। ठीक है, 0 बराबर। अब जब हम 17 को उधर भेजेंगे, इतना तो आप लोगों को पता होगा, जब माइनस का उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो हमारा राइट आंसर हो गया x+y बराबर 17। 17 हमारा सी ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 6। यदि 11 अंकों की संख्या 80 पी 55 40 85 के 6 72 से विभाज्य है, जहां k डज नॉट इक्वल टू p है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। देखो यहाँ भी मैंने एक आपको ट्रिक दी है कि ट्रिक से आप कर सकते हैं, और बिल्कुल मतलब लिख के आपको ट्रिक दी है कि जिससे कि आप भूलेंगे नहीं, बेस आपका कंप्लीट रहेगा। चलिए अब ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ट्रिक क्या लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए, दी गई संख्या हमें क्या दिया गया, जो बराबर नहीं है किसके, के और पी बराबर नहीं है। जो संख्या 72 से विभाज्य है वह 8 से तथा 9 से भी विभाज्य होगी। देखो 72, 8 के पहाड़े में भी 72 आता है, 9 8 नेम 72, और 9 के पहाड़े में भी आता है 9 8 72। तो इसका एक बात क्लियर है कि अगर जो संख्या इससे विभाज्य है, क्या कहते हैं किससे, जो 72 से कट जाएगी, वो 8 से भी कटनी चाहिए, वो 9 से भी कटनी चाहिए। तो यहाँ से हम दो रूल फॉलो कर सकते हैं। हमारा 8 वाला क्या है, पीछे से 3 संख्या देखकर, पीछे से 3 संख्या देखकर काट सकते हैं, या फिर हम इसका योग निकाल दें, योग निकाल के भी काट सकते हैं 9 से, अगर 9 की ट्रिक अपनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसमें समझाया गया है। 8 वाली ट्रिक लगाएंगे तो 8 में लिखा हुआ है, यदि दी गई संख्या के अंतिम के 3 अक्षर बनी संख्या 8 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात। 9 में क्या है, योग करना है। अब देखो 3 अक्षर हमारे कौन से हैं, 5 के 6। ठीक है, 5 के 6। अब हमने मान लो यहाँ पर मान के रख दी, के बराबर हमने रख दिया, के बराबर 3 रख दिया। ठीक है, के बराबर यहाँ पर 3 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 5 3 6, 5 3 6, तो 5 3 6, क्योंकि यहाँ पर के की जगह पे हमने कितना रख दिया, 3। अब 8 से काटेंगे, 8 का मान 16 8 3 24 8 चौको 32 8 5 40 8 छंग 48 8 7 56 8 5 40 8 छंग 48 48 आएगा, 48 आएगा ना। 48 में से जब 53 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 5 13 5 बचेंगे, और 6 उधर पहले से हैं, 8 7 56 67 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 होने के बाद अब हम p बराबर 2 रखेंगे, p बराबर 2 रखेंगे। अब p बराबर 2 रखेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 9 वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें अब योग करके निकालना है। तो ये देखिए आप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और करने के बाद यहाँ पर देखिए 54/9 6 आया, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि के पी हमसे पूछा गया, और के और प्लस पी करेंगे, के और प्लस पी करेंगे। ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा ऐसा। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर पहले हमने क्या माना था, 3, तो 3k हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3k, और p की वैल्यू कितनी मानी थी, 2। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 3k प्लस 2 2, यहाँ पर 2 लिखे हैं, 2p। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हमने 3k प्लस 2p माना था तो हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब k किसके बराबर माना था, 3k, तो k की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 3 गुणे 3, प्लस 2 की p को कितना माना था, 2, तो 2 लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 3 त्रिका 9, 9 4 13। राइट आंसर हमारा कितना हो गया, 13। सी आंसर इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 171 गुणे 172 गुणे 173 गुणे से को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको इसी में ट्रिक बता दूंगा, लिखने के लिए बोर्ड कम पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 170 प्लस कॉमन ले लिया, इसमें 170 प्लस 170 प्लस 2 170 प्लस 3, यहाँ पे 170 को कॉमन ले लिया, 17 इधर बने रहेंगे, 17 को भी काट देंगे क्योंकि 170 उधर है ना। ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना हमारा, 1 2 3 गुणे, 1 2 3 को जब गुणा कर देंगे तो आएगा 6 आंसर। राइट इज 6 आंसर, हमारा डी ऑप्शन इज राइट। अगले तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, जब उसकी मूल संख्या दोगुनी को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो वह 3 शेष बचता है, उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 3 गुनी अब मानना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने मान लिया कि 45 कोई संख्या है, ठीक है,
उसको किससे 29 से हमें डिवाइड करना है। 29 भी मान लिया मैंने कोई भाजक है, ठीक है। 29 से जब डिवाइड करेंगे और 2 गुना भी करना है, 2 गुना भी तो करना है, इसमें लिखा 2 गुना हो जाता है, ठीक है। 2 गुना करेंगे तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, 90 हो जाएगा यहाँ पे। और 90 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 शेषफल आएगा, तो भाजक हमारा क्या हो गया 29। 29 डी बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। यदि न्यूनतम यदि संख्या 6484/6 है तो कामा 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान कितना होगा। तो y का न्यूनतम मान हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है। 1 की जब वैल्यू रखेंगे तो पीछे बचेगा 416, क्योंकि हमने कहा था एक पीछे की 3 संख्या ली जाती है 8 की थ्योरी में, जब 8 का भाजक मतलब पूरा भाग देना हो, ज्ञात करना हो कि पूरा कटेगा कि नहीं। 8 से जब भाग देंगे 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 होने के बाद एक उधर जाएगा, 8 दूनी 16, 52 आ जाएगा, यानी कि 1 रखने पर हमारी वैल्यू पता चल जाएगी। अब कहेंगे सर 1 कहाँ से रख दिया, भाई तीनों ऑप्शन लगा के देखो, 3 3 रखोगे नहीं कटेगा, 4 रखोगे नहीं कटेगा, 1 रख दोगे, सी ऑप्शन हमारा रख दोगे, बिल्कुल कट जाएगा। तो ऑप्शन से ही मैंने आंसर लाया है। आपको थ्योरी अगर ये ट्रिक नहीं पता है तो आप बेस से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, या तो इसी से पढ़िए। फिर अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। यदि 15 अंकों वाली संख्या, ये पूरी अंक संख्या लिखी है, 9 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 9 से विभाज्य का नियम क्या है आपको पता है, इन सब का मान आप इसमें रख के और पता कर सकते हैं। जैसे मान लो a की वैल्यू आपने रखी 1 और आपको पता है कि योग करना होता है, क्या करना होता है 1 करके और 9 से डिवाइड करना है, 9 से क्या करना है हमको डिवाइड करना है। ये तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बी आंसर इज राइट योर, बी करके देख लेना। वी की वैल्यू आप यहाँ पर कितनी, वी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। वी की वैल्यू कितनी दी गई है, वी की वैल्यू दी गई है हमें 4। 4 हम जब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर जब हम 4 रखेंगे, यहाँ पर जब 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 रखने पर हमें प्राप्त होगा इसका योग। योग जब प्राप्त होगा तो योग को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, इससे 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, क्योंकि यार रेल यात्रा जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंस है। NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंस है। तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक सीट जो है हम आपको दिला के रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं, 10th की तरफ। यहाँ पर देखिए, यदि 8 अंकों की संख्या, देखो 8 अंकों की संख्या क्लियर पता चल गया आपको, 88 लिखा हुआ है। और 8 अंकों की संख्या 9 से, 9 वाला तो आपको बिल्कुल कंफर्म पता है कि 9 में क्या करना है, आपको चारों संख्या एक बार देख लेनी है ट्राई करके कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसी प्रकार से। और आपको इसकी 88 यानी कि 88 8 8 88 88 को कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 8 को आपको क्लियर पता चल गया, 8 अंकों की संख्या है, लास्ट में कितना है 9 8 4 9 8 4 है, क्योंकि 8 हमने पहले सबसे पहले यहाँ पर 8 रख के देख लिया 8 अंकों की संख्या, तो 123 आया, ठीक है 123 आया। फिर 9 वाला जब चिकन अपनाएंगे तो वैसे करेंगे, और करने के बाद में आप इसको आंसर ला सकते हैं, जिसका राइट आंसर होगा 33। कितना होगा, ए ऑप्शन इज राइट, योर राइट आंसर इज 33, ठीक है, ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।